तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में होते क्या हैं और इसी मेजरमेंट में ये क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल के हेल्प ले रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने 3 लोगों को सेलेक्ट करा, ए, बी एंड सी। ए को मैंने ऑर्डिनरी स्केल दिया इसी मेजरमेंट करने के लिए, बी को उसी मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स दिया और सी को मैंने दिया स्क्रू गेज और कहा कि जाइए इसकी लेंथ मेजर करके आइए। अब तीनों इंस्ट्रूमेंट की खासियत क्या है? तीनों इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट बच्चों डिफरेंट होती है। लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट कम से कम कितना मेजर कर सकता है, कम से कम कितनी वैल्यू मेजर कर सकता है, वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। तो ऑर्डिनरी स्केल की लीस्ट काउंट होती है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट होती है बच्चों 0.001 सेंटीमीटर। मीन्स इससे कम ये मेजर नहीं कर सकती। तो चलिए देखते हैं। ए को जब मेजर करना हुआ उसके बाद ऑर्डिनरी स्केल तक देखिए, ए ने मेजर करा तो ए ने जैसे ऐसे रखा, अब उसने मेजरमेंट करी तो उसकी मेजरमेंट आ रही है 3.8 सेंटीमीटर। तो ए की मेजरमेंट आ गई 3.8 सेंटीमीटर। ओके। अब बच्चों बी ने मेजर करा तो बी के पास वर्नियर कैलिपर्स था, वो और छोटी वैल्यू मेजर कर सकता था, तो उसकी मेजरमेंट आ गई 3.84 सेंटीमीटर। और सी ने स्क्रू गेज से मेजर करा तो उसकी रीडिंग आ गई 3.846 सेंटीमीटर। तो बच्चों किसकी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है? तो आप खुद बता सकते हैं सी की मेजरमेंट बी के कंपैरिजन में ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि सी में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों ज्यादा है। वो ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम है। लीस्ट काउंट कम होने की वजह से वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा मेजर कर रहा है और ज्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है। यानी कि सी ने जो मेजरमेंट करा वो ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों सी ने कितने दिए? 4। बी ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों बताएं 3 और ए ने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताया बच्चों 2। तो सी ज्यादा एक्यूरेट डाटा मेजर कर पाया क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम थी, इस वजह से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों ज्यादा आए इन कंपैरिजन टू ए एंड बी, इसलिए डाटा ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में हमारा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है ये बताता है। क्लियर है? अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए इसकी 2 डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि करके। तो पहली डेफिनेशन है significant figures in the measurement of a physical quantity tell the number of digits in which we have confidence. In which we have confidence का मतलब बच्चों समझते क्या होता है? अब हमने रूलर ले लिया, ऑर्डिनरी स्केल 3.8 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, ध्यान से देखिएगा 3.8 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्या हम अगर ऑर्डिनरी स्केल हमारे पास है तो क्या हम लोग 3.80 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ 0.1 ये वैल्यू हम लोग मेजर नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी स्केल। तो ये लिखना गलत कहलाएगा, ये गलत है। तो हम लोग की रीडिंग 3.8 सेंटीमीटर आई। तो 3 और 8 इन दोनों डिजिट में हम कॉन्फिडेंस हैं। इसके बाद क्या आएगा उस पर हम कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट की लिमिट ही यहीं तक है, उससे छोटी वैल्यू को मेजर कर ही नहीं पाएगा। तो हम ऑर्डिनरी स्केल में 2 डिजिट तक, ये 2 सिग्निफिकेंट तक हम क्या कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस हैं। इस तरह अगर वर्नियर की बात करें तो यहां पर हम बच्चों 3 वैल्यू, यहाँ 3, 8, 4, इन तीनों डिजिट्स में हम कॉन्फिडेंस हैं, इसके आगे हम नहीं बता सकते हैं। और सी की बात करें तो यहाँ पर हम ये 3, 8, 4, 6, क्योंकि ये मेजरमेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसकी लीस्ट काउंट के अंदर ही थी ना, उसके अंदर आए, यानी इन वैल्यू पे हम कॉन्फिडेंस हैं, इसके ज्यादा हम नहीं बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, ये क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ऑल द रिलायबली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब बच्चों रिलायबली नोन डिजिट्स और डाउटफुल डिजिट्स क्या होती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू हम लोग लेते हैं, ए ने मेजरमेंट करा 3.8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या जो 3 है ये तो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, रिलायबली नोन है। लेकिन बच्चों जो 8 है ये रिलायबली नोन नहीं है, ये डाउटफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है 3.8 ये कहां से कहां के बीच लाई कर सकती है, ये वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर से लेकर 3.85 सेंटीमीटर तक हो सकती है। 3.8 जो आ रहा है वो 3.75 से लेकर 3.85 सेंटीमीटर तक वैल्यू हो सकती है, यानी जो इसकी लास्ट डिजिट है ये वाली, ये डाउटफुल है। तो रिलायबली नोन डिजिट 3 है और डाउटफुल डिजिट इसमें क्या है 8। इस तरह बात करते हैं हम सीधे स्क्रू गेज वाले की। तो जैसे सी ने मेजर करा 3.846 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये 3 डिजिट तो रिलायबली नोन है, दिक्कत आती है लास्ट डिजिट में, लीस्ट काउंट, क्योंकि उससे कम मेजर कर नहीं सकता है। अब ये वैल्यू क्या हो सकती है देखना, तो जो सी की रीडिंग है वो हो सकती है 3.8455 से लेकर 55 सेंटीमीटर, 3.8465 सेंटीमीटर तक। तो बच्चों यहां तक इसकी वैल्यू लाई कर सकती है, 3.8455 सेंटीमीटर से 3.8465 सेंटीमीटर तक। यानी कि जो लास्ट की डिजिट हमारी वैल्यू कर रही है यहाँ पर, ये जो 6 है वो वैरी कर सकता है, यानी वो डाउटफुल है, वो वैल्यू इनके और इनके बीच कुछ हो सकती थी। यानी कि इस कंडीशन में 3, 8 एंड 4 रिलायबली नोन है और जो 6 है वो डाउटफुल है। तो ऑल द रिलायबली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, नॉर्मली जो लास्ट डिजिट होती है वो डाउटफुल होती है, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों यहां से एंड होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।